Hello everyone, welcome in the beautiful channel that is our Science Padhe. And now in this video we will discuss about the transportation in plants and animals. बच्चों ये जो वीडियोस है मैं इसको दो पार्ट में बना रहा हूँ. ये क्लास 7 के लिए है चैप्टर 8 दैट इज अ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल. आज के इस वीडियोस में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स ओनली. और यकीन मानिए जिस तरह से आप इतने दिनों से वेट कर रहे थे, मुझे कमेंट करके कह रहे थे कि सर प्लीज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स का वीडियोस भेज दीजिए ताकि आपकी पढ़ाई और भी ज्यादा इफेक्टिव हो सके. तो हम देखते हैं कि आपको कितने ज्यादा समझ में आ गया है और अब कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो अभी तक आपको समझ में नहीं आई. सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम टेक आउट द पेन एंड कॉपीज एंड स्टार्ट मेकिंग द नोट्स because you all know that without pen and copy if you are watching this video is none of your use. तो आज का टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स जिसमें आज के इस फर्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स और देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें हमें समझ में आ रही हैं. बच्चों ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स शुरू करने से पहले थोड़ा सा गौर करो कि प्लांट्स कुछ हम इस तरह बना देते हैं. ओके बहुत सारे बच्चों के माइंड में कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो मैं इस फिगर के थ्रू ये कंफर्म कर दूंगा कि आप लोगों को कौन कौन सी बातें जानने की जरूरत है. कौन कौन सी बातें जानने की जरूरत है. चलो अभी देखो अगर मैं देखा जाए कि अगर मैं इसको ग्राउंड कंसीडर करता हूं या सॉइल कंसीडर करता हूं, ठीक है, तो ये मेरा जो हो गया ये हो गया रूट्स. ओके ये हो गया मेरा स्टेम, ये हो गया मेरा लीव्स. बच्चों बस इतना ही काम है मुझे सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन को समझने के लिए. आप लोग सब जानते हैं रूट्स का काम है एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स. रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स कहां से कमेंट करिए. फ्रॉम सॉइल, मिट्टी से. मतलब ये जो जमीन है मिट्टी है इसमें वाटर रहता है, मिनरल्स रहता है एंड दैट रूट इट एब्जॉर्ब्स द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम दैट सॉइल. बच्चों रूट्स का काम सिर्फ एब्जॉर्ब करना है. एब्जॉर्ब मतलब अगर कभी पानी कहीं गिर गया और आप देखते हैं आपके घरों में आपकी मम्मी उसके ऊपर कुछ कपड़ा डाल देती है तो वो एब्जॉर्ब हो जाता है. बस इतना ही काम है. लेकिन बच्चों रूट एब्जॉर्ब वहीं तक करेगा जहां तक वो रूट्स है. रूट्स के बाद स्टेम शुरू हो जाता है और इसको ऊपर पहुंचाने का काम मतलब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स बॉडी में पहुंचाने का काम कौन करता है? स्टेम करता है. मतलब स्टेम ये जो पहुंचा रहा है, रूट्स ने एब्जॉर्ब किया और स्टेम ने फिर वहां से खींचकर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में पहुंचाया. ये जो खींचकर पहुंचाना इसी को हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट करना. क्लियर हो गया? ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्टेशन. तो क्या कौन सा चीज यहां पर स्टेम अभी ट्रांसपोर्ट कर रहा है? तो अभी आप बोल सकते हैं कि रसर रूट्स ने एब्जॉर्ब किया था वाटर एंड स्टेम ने उस वाटर को ट्रांसपोर्ट किया डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में, जो कि लीव्स में भी जा सकता है, फ्लावर्स में भी जा सकता है, डिफरेंट ब्रांचेस में भी जा सकता है एंड सो ऑन. तो मुझे उम्मीद है कि ट्रांसपोर्टेशन का मतलब पता चल गया. लेकिन मेरा यह कहना है बच्चों कि क्या सिर्फ प्लांट्स में सिर्फ और सिर्फ क्या वाटर ही ट्रांसपोर्ट होता है या कुछ और भी चीजें हैं उस प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्ट हो सकता है? कमेंट करके बताइए अगर आपने ये पूरे चैप्टर्स को पढ़ लिया है, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये वीडियोस काफी लेट में आ रहा है और आपने अपनी पूरी पढ़ाई अच्छे से कर ली होगी. अगर आप इन सब छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर्स जानते हैं तो यकीन मानिए आप एकदम सही पढ़ रहे हैं. और अगर नहीं मालूम है तो इस वीडियोस को आगे देखने की कोशिश करें. तो अभी ट्रांसपोर्टेशन में मैंने एक चीज बात की कि यहां पर वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाता है. बात करेंगे कहां से कहां जाता है. उसके अलावा कुछ कमेंट करिए कमेंट सेक्शन में, नीचे कमेंट करिए. अपना नाम और स्कूल्स का नाम जरूर लिखिए ताकि मुझे पता चले कि आपकी पढ़ाई कितनी ज्यादा इफेक्टिव हो रही है. बच्चों इसके अलावा एक और है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीजन. ऑक्सीजन भी ट्रांसपोर्ट होता है और एक नाम और मैं दे रहा हूं दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड आपके किताब में सिर्फ ये तीन चीजों का ही ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, मूव करना. तो ये सब क्या है? वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? दे आर द सब्सटेंस. दीज आर द सब्सटेंस.
सो इफ आई हैव टू डिफाइन द ट्रांसपोर्टेशन, अगर मुझे ट्रांसपोर्टेशन डिफाइन करना है तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा? आई कैन से इट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट। देखो तो मूव कर रहा है ना, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है। इट इज द प्रोसेस ऑफ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस, वाटर हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, सब्सटेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह, वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड, it is the process of movement of substance from one place to another place, and this process is known as transportation, और इस प्रोसेस का ही नाम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन है। जल्दी से इसको नोट करिए ताकि हम लोग आगे बढ़ सके। तो मुझे उम्मीद है कि आपने ये पूरा लिख लिया होगा। ट्रांसपोर्टेशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन। बच्चों जब ये किसी ऑर्गेनिज्म में होता है, अगर मैं यहाँ ऐड कर दूं इन एन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स की। मतलब ये ऑर्गेनिजम्स कहने का मतलब क्या हो गया? प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो समझो कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ये प्लांट्स और एनिमल्स में हो रहा है। ट्रांसपोर्टेशन हम आमतौर में सामान्य भाषा में भी यूज करते हैं कि जब एक जगह से कोई दूसरी जगह हम कहीं मूवमेंट करते हैं, कोई व्हीकल से जाते हैं, कार, बाइक, ये सब का यूज करते हैं, तो भी हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। लेकिन ऐसा कोई सब्सटेंस का मूवमेंट जो कि किसी ऑर्गेनिज्म में हो रहा हो तो हम कहेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्लियर है? कमेंट करिए, समझ में आ रहा है सबको? ओके, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर प्लांट्स में ऐसा क्या होता है जिसके चलते ये सारी चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं। मतलब अगर आपसे कोई ये पूछे कि प्लांट्स में कौन कौन से मटेरियल्स दैट कैन बी गेट ट्रांसपोर्टेड, तो आप बोलेंगे वाटर इज गेट ट्रांसपोर्टेड, ऑक्सीजन इज गेट ट्रांसपोर्टेड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गेट ट्रांसपोर्टेड। इजी? चलिए, लेकिन एक कहानी ये आता है कि ये जो प्लांट्स और एनिमल्स है, एक लाइन सिर्फ आपके बुक्स में दिया हुआ है कि प्लांट्स एंड एनिमल्स दीज आर द मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। व्हाट आर मल्टीसेल्युलर? दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर मेड अप ऑफ more than one cells, they are known as a multicellular organism। तो अगर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है तो अलग अलग प्रोसेस से ये ट्रांसपोर्ट हो सकता है। लेकिन बच्चों एक और ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम कहते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। अगर कोई डेफिनेशन पूछे तो याद रखना, those organisms which are made up of single cell, मतलब एक ही सेल का बना हुआ है, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सब में। और अगर पूछा जाए कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ट्रांसपोर्टेशन ये सब कैसे होता है, तो आपका आंसर होगा इट्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, जो कि आप क्लास 6 में पढ़ चुके हैं, एंड ऑस्मोसिस। ये दो प्रोसेस याद रख लीजिए, हैशटैग इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट इट डाउन। यानी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में अगर किसी मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो ये होता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन क्या होता है? द इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स टू देयर ओन। एक कोने में अगरबत्ती जला दो, वहां से खुशबू उड़ते हुए दूसरे कोने तक चले जाएगी, which is by the process of diffusion, याद होगा आपको। और ऑस्मोसिस, फ्रॉम द लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन, अगर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं तो उनको ऑस्मोसिस कहते हैं। मतलब एक तरह का मूवमेंट है, ये भी एक तरह का प्रोसेस है जिसमें मूवमेंट पॉसिबल होता है। क्लियर है? चलिए अब मैं इसको मिटा रहा हूं ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। चलिए अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, आज के इस पार्ट 1 में सिर्फ हम प्लांट्स को देखेंगे और नेक्स्ट वीडियोस में फिर मैं एनिमल्स को लेके चलूंगा। तो चलिए बात करते हैं। अब आप मुझे बताइए, ये मेरा वाटर है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अब वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होगा बताओ? वाटर कहां से ट्रांसपोर्ट होगा? अभी भी मैंने बताया, रूट्स का काम सिर्फ एब्जॉर्ब करना, लेकिन इसके बाद यहां से जो काम है ऊपर पहुंचाने का टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये कौन करेगा? ये करेगा स्टेम। मतलब वाटर जो है ये कहां से कहां ट्रांसपोर्ट होता है? फ्रॉम रूट्स टू कहां पे? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स बॉडी, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स बॉडी। क्लियर है? ओके, कौन करेगा ये काम? वाटर को रूट से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स बॉडी में पहुंचाने का काम कौन करेगा? स्टेम करेगा। क्लियर? चलो,
ऑक्सीजन अब आ गया। अब मान लो, अब आप ये बताओ, क्या प्लांट्स ऑक्सीजन लेते हैं? कमेंट करिए, डू प्लांट्स टेक ऑक्सीजन? अगर आपने इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया तो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है, और अगर आपको लगता हो कि नहीं ये कंप्लीट नहीं है तो फिर थोड़ा वीडियोस को आगे देखने की जरूरत है। तो अब ये जब ऑक्सीजन की बात हो रही है तो हम यहाँ ऑक्सीजन को लेके समझेंगे कि ऑक्सीजन किस तरह ट्रांसपोर्ट होता है। तो बच्चों, जो ऑक्सीजन है, आप सबसे पहले ये समझिए कि इट इज एब्सॉर्ब्ड बाय द लीव्स ऑफ द प्लांट्स। पत्ते इसको एब्सॉर्ब करते हैं। अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में हो रहा होगा, या आज तक वो कभी सुने ही नहीं होंगे कि प्लांट्स भी ऑक्सीजन लेते हैं। उनके दिमाग में हमेशा यही रहता है कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, तभी तो हम प्लांटेशन करते हैं, इजंट इट? लेकिन बच्चों, प्लांट्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन भी लेते हैं और इसी के चलते रेस्पिरेशन भी होता है। आपको याद होगा, आपकी मम्मी रात के समय प्लांट्स के पास जाने के लिए मना कर दी है। क्यों? क्योंकि वहां भूत हो रहा है? बिल्कुल नहीं, इसलिए क्योंकि रात के समय प्लांट्स ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए उतना यूजफुल नहीं है, और इसीलिए मम्मी पापा आपको रात के समय ज्यादातर प्लांट्स या बड़े बड़े पेड़ पौधों के पास जाने से मना करते हैं। मतलब ऑक्सीजन भी किसके द्वारा, फ्रॉम, कहां से लिया जाता है? एटमोस्फेयर, हवा से। एटमोस्फेयर, हवा से लेते हैं। कौन लेता है? कौन लेता है? लीव्स लेते हैं, और ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में पहुंचाते हैं। कौन लेता है? लीव्स लेता है, एंड सेंड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। क्लियर हो गया? आज के बाद आपको कभी डाउट नहीं होगी। बच्चों, एक बात और खास याद रखना कि ऑक्सीजन अगर कोई ले रहा है मतलब रेस्पिरेशन हो रहा है। ऑक्सीजन अगर कोई इनहेल कर रहा है तो रेस्पिरेशन हो रहा है। तो अगर क्वेश्चन ये आता है, डू प्लांट्स रेस्पायर? कमेंट करिए, डू प्लांट्स रेस्पायर? क्या प्लांट्स रेस्पिरेशन करते हैं? एग्जैक्टली, द प्लांट्स डू रेस्पायर बिकॉज द प्लांट्स कैन टेक ऑक्सीजन with the atmosphere by the help of the leaves and send it to the different parts of the body for respiration के लिए करते हैं। अब बात करते हैं बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड की। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड भी तो हवा में होता है ना, मतलब एटमोस्फेयर में होता है। आपने पढ़ा है कितना परसेंट? किसी को याद है? 0.33%, याद रखिए। और ऑक्सीजन का कितना परसेंट? 21%, जो कि क्लास 5 के बच्चों को भी मालूम है। तो 0.33% कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है एटमोस्फेयर में, और इसको भी कौन लेता है? लीव्स ही लेते हैं और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में पहुंचाते हैं। और साथ ही साथ खुद में ये कार्बन डाइऑक्साइड जब वो इनहेल करते हैं, अपने अंदर लेते हैं, देन दिस इज यूज्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। याद रखना बच्चों, जब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगा तो फोटोसिंथेसिस होगा, जब ऑक्सीजन अंदर जाएगा तो रेस्पिरेशन होगा। क्लियर है? क्लियर है? ऑक्सीजन जब इनहेल होगा, लीव्स उसको एब्जॉर्ब करेंगे, लीव्स उसको अपने अंदर लेंगे तो रेस्पिरेशन होगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रहा है तो फोटोसिंथेसिस होगा। जब ऑक्सीजन लिया जाएगा तो बदले में क्या रिटर्न होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाएगा तो फिर क्या रिटर्न होगा? एज अ बाय प्रोडक्ट वी विल से इट इज द ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन जो होगा वो रिलीज होगा। क्लियर है? फोटोसिंथेसिस ये प्रोसेस होता है। तो बच्चों, बस इतने ही चीजें क्या होती हैं? ट्रांसपोर्ट होती हैं प्लांट्स में इतनी चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं। अब हम ये समझते हैं कि वाटर जो कि स्टेम ट्रांसपोर्ट करता है और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स ट्रांसपोर्ट करता है। अब इन दोनों में आखिर क्या ऐसी खास बात है जिनके चलते ये किनकी मदद से ये ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। मिटा देता हूं। ओके, तो अब हम ये समझते हैं, एक एक करके बात करते हैं कि आखिर इन सब में क्या ऐसी चीजें हैं दैट मेक्स द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वाटर, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द रूट्स और इन द स्टेम्स और इन द लीव्स ऑफ द प्लांट्स। बच्चों, जो स्टेम होता है ना, उसके अंदर में कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं, कंडक्टिंग टिश्यूज, जिसका एक और नाम है वैस्कुलर बंडल्स। जो कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देखो, तो आप जब कोई कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, लस्सी पीते हो, देखते हो क्या करते हो? कभी कभी ग्लास से और कभी कभी वो स्ट्रॉ डाल के पीते हो। मतलब एक तरह का वो पाइप है, समझो ये भी एक तरह का ट्यूब है। स्टेम के अंदर में जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक का नाम होता है जाइलम और एक का नाम होता है फ्लूएम। क्लियर?
जो जाइलम होता है ना बहुत जालिम होता है, क्या करता है, वाटर एंड मिनरल्स को कंडक्ट करता है। मतलब सॉइल में जो रूट्स ने एब्जॉर्ब किया उसको कौन पहुंचाया ऊपर, जाइलम। जाइलम इज द पार्ट ऑफ द स्टेम, स्टेम का एक पार्ट है जो कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। अच्छा, फ्लोएम क्या करेगा, फ्लोएम क्या करता है, कंडक्ट टिश्यू, कंडक्ट फूड, एक तरह का कंडक्टिंग टिश्यू है जो क्या कंडक्ट करता है, फूड कंडक्ट करता है। अब आप मुझे बताओ खाना कहां बनता है प्लांट्स में, which part of the plant is known as the food factory of the plant, leaves। तो इसका मतलब ये हुआ, देखो तो जरा मैं प्लांट्स फिर से बना दूं, एक बार छोटा सा प्लांट्स बना देता हूं, ये रूट्स हो गया, ये मेरे पत्ते हो गए, क्लियर, ठीक है। जब जाइलम की बात होगी तो जाइलम रूट्स तो नीचे की तरफ है, मतलब हमेशा ये ऊपर की तरफ ले जाएगा पानी। लेकिन जब पत्तों में खाना बनेगा तो इसके पास जो खाना है वो रूट्स में भी आएगा और फिर ऊपर भी जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि रूट से आप सिर्फ काम करवाते रहो और उसको खाना ही मत दो, ऐसा होता है क्या? आपके घर में पापा काम करके आते हैं और मम्मी बोलती है नहीं आपको खाना नहीं मिलेगा, आपका काम है सिर्फ खाना देना और खाना खाना नहीं। तो रूट्स क्या काम कर रहा है, एब्जॉर्ब का, तो रूट्स को खाने की भी तो जरूरत है, यानी रूट्स में भी एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कहां से कौन देगा, लीव्स ने जो खाना बनाया होगा वो चीज यहां से कंडक्ट होगा, कंडक्ट करके कौन पहुंचाएगा, फ्लोएम पहुंचाएगा, क्लियर है। तो अगर पूछा जाए कि जो फूड है वो कहां से कहां जाता है तो हम क्या बोलेंगे, फ्रॉम लीव्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, पत्तों से अलग अलग पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में पहुंचेगा। जो वाटर एंड मिनरल्स है ये कहां से कहां पहुंचेगा, फ्रॉम द रूट्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो देखा जाए तो फ्लोएम आपका दोनों डायरेक्शन में जाता है, नीचे की तरफ भी, रूट्स की तरफ भी और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स की तरफ भी। लेकिन जो आपका वाटर एंड मिनरल्स होता है इट इज ओनली द यूनि डायरेक्शन, सिर्फ नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। तो कभी कभी आपके पास ये भी ऑप्शन मिलेगा कि जाइलम इज यूनि डायरेक्शनल, यूनि मतलब सिंगल डायरेक्शन, और फ्लोएम कहने का मतलब फ्लोएम इट कंडक्ट्स द फूड इन बोथ द डायरेक्शन, मतलब रूट्स के पास भी खाना पहुंचाएगा और ऊपर भी खाना पहुंचाएगा, क्लियर है। तो स्टेम में ये वैस्कुलर बंडल्स का ये काम होता है, क्लियर। अब आते हैं ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, ये कौन कर रहा है, एटमॉस्फेयर से लेने का काम कौन कर रहा है, लीव्स कर रहा है। तो लीव्स में ऐसा क्या चीज होता है जिसके चलते ये दोनों उसको एब्जॉर्ब करते हैं, लीव्स में टाइनी मतलब छोटे, टाइनी पोर्स होते हैं कॉल्ड स्टोमाटा, जिनको हम स्टोमाटा कहते हैं। और ये स्टोमाटा क्या करता है, इट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यानी आज के बाद कोई पूछे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमाटा, तो आपका पहला आंसर होगा इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एंड व्हाट टाइप ऑफ गैसेस इट विल एक्सचेंज, CO2 एंड O2। CO2 लेता है बदले में ऑक्सीजन देता है, एक्सचेंज करना, एक्सचेंज मतलब एक तरफ से लिया और अपने से दिया, एक्सचेंज करना। ऑक्सीजन लिया तो बदले में फिर क्या दिया, कार्बन डाइऑक्साइड दिया। तो ये सारे प्रोसेस आपको ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में होते हैं। जल्दी से इसको नोट करिए ताकि हम लोग आगे बढ़ सके। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये पूरा लिख लिया होगा, मैं इसको रब कर दे रहा हूं, ठीक है। और एक एक्टिविटी पे थोड़ा हम लोग ध्यान देते हैं, अगर ये एक्टिविटी आप अपने घर में करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से वाटर एंड मिनरल्स जो है वो कंडक्ट होता है। बच्चों अपने घर में कहीं कोई सफेद फूल हो, ज्यादातर अगर बहुत अच्छा होगा कि अगर आपके पास सफेद गुलाब हो, तो अगर आप व्हाइट रंग का रोज लेकर 2 ग्लास ले लीजिए, है ना, 2 ग्लास ले लीजिए, एक ग्लास में उजाला डाल दीजिए, पढ़े ना आया नया उजाला 4 बूंदों वाला, हाँ वो डाल दीजिए, और एक में रेड इंक डाल दीजिए। अगर रेड इंक नहीं है तो मम्मी का आलता है ना, वो भी डाल देना, कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा डालना वरना मम्मी लगाएगी खींच के। तो अब क्या करना कि एक ग्लास में आप थोड़ा सा उजाला जो कि ब्लू रंग का होता है और एक में आपका आलता, ये 2 डाल देना। तो देखो मैं 2 ग्लास ले लिया, है ना, एक ग्लास यहां ले लिया, एक ग्लास यहां ले लिया। और आपको करना ये है, जो सफेद फूल है, जो सफेद आपने जो गुलाब लिया, रोज लिया, वो थोड़ा सा उसका जो स्टेम होगा थोड़ा बड़ा लेना और उसको बीच से कटिंग करना, ताकि आप इसको इसमें डिप कर लो, एक को इसमें डिप कर लो। यहाँ गुलाब है, ठीक है, गुलाब बना लेना थोड़ा बढ़िया से, जितना बनता है मैंने बना लिया, ठीक है। थोड़े समय के बाद, आफ्टर फ्यू आवर्स, यू विल सी दैट बोथ दिस कलर्स, ये ब्लू कलर, दिस वन इज रेड कलर, ये दोनों कलर्स इसके ऊपर नजर आने लगेंगे। मतलब यहां पर ये जो सफेद रंग का फूल था, ये ब्लू प्लस रेड दोनों कलर्स अपने अंदर शो करेंगे।
कमेंट करिए ऐसा क्यों हो रहा है, यही एक्टिविटी आपके बुक्स में दिया हुआ है, कमेंट करिए ऐसा क्यों हो रहा है। बिकॉज द जाइलम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स। तो देखो तो इसके अंदर वाटर ही है ना, पानी में मिलाए थे ना हम लोग, तो वाटर को कंडक्ट कर दिया, पहुंचा दिया, कहां पहुंचाया, इस फ्लावर्स में पहुंचाया, और इसी के चलते इसका जो कलर है वो ब्लू और यहां का कलर थोड़ा रेड हो गया। It means the xylem present in that stem helps in the conducting the water and the minerals or the colors that are present inside this glass, and it reaches to the flowers of the rose. Is it clear? तो यहां पर कौन सा चीज हो गया, it is a xylem। ये क्या हो गया, xylem। तो इस एक्टिविटी से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जो जाइलम है वो कंडक्ट करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल है। ओके, चलिए एक और बात आती है, एक और टॉपिक बच गया, दैट इज द ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन बच्चों को बहुत सारा डाउट होता है, ट्रांसपीरेशन में क्या होता है। बच्चों समझो, ट्रांसपोर्टेशन है ये, और इस बार मैं बात कर रहा हूं ट्रांसपीरेशन। सबसे पहले इसके डेफिनेशंस के ऊपर गौर करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपीरेशन क्या है, द loss of water from the aerial parts of the plants, from the aerial parts of the plants, specially from leaves is called this process is called transpiration। इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन। बच्चों एक छोटी सी चीज समझ लेते हैं, अगर आप अपने घर में कपड़ों को वॉश करते हैं, है ना, तो फिर हम लोग उसको धूप में डालते हैं ताकि वो कपड़ा सूख जाए। एग्जैक्टली में कपड़ा नहीं सूखता, उसमें जो वाटर होता है, लिक्विड वाटर, इट गेट्स इवापोरेटेड, यानी वो जो लिक्विड वाटर है वो वेपर में चेंज हो जाता है बाय द हीट ऑफ द सन। बस कुछ यही काम अगर प्लांट्स में होने लगे तो उसको हम कहेंगे ट्रांसपीरेशन, और कपड़ों में और बाकी सब जगह से अगर लॉस हो रहा है तो उसको हम कहेंगे इवापोरेशन। मतलब एक तरह से देखा जाए तो इवापोरेशन इन प्लांट्स इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। मतलब पेड़ है, पेड़ में बहुत सारे पत्ते हैं, और इन पत्तों से पानी का लॉस होना, क्योंकि पानी तो नीचे से ऊपर जा रहा है, कौन पहुंचा रहा है, जाइलम पहुंचा रहा है। और ये पत्तों में जब पानी रहता है और सन के हीट के चलते यहां से लॉस होना शुरू होता है, तो इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन। एक वर्ड आया है एरियल पार्ट्स। एरियल मतलब हवा में रहने वाला। देखो तो मिट्टी तो ये है ना, मिट्टी के ऊपर जितना भी पार्ट्स होगा वो सब एरियल पार्ट है। ये भी समझो कि स्टेम से भी लॉस होता है, लेकिन ज्यादातर लॉस कहां से होता है, स्पेशली कहां से होता है, लीफ से होता है। तो अगर वाटर का इवापोरेशन हो रहा हो एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट से, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज अ ट्रांसपीरेशन। अच्छा तो एक बात बताओ, ट्रांसपीरेशन में लॉस हो रहा है तो क्या ट्रांसपीरेशन प्लांट्स के लिए यूजफुल है या हार्मफुल है, कमेंट करिए। ट्रांसपीरेशन प्लांट्स के लिए यूजफुल होगा या हार्मफुल होगा, कमेंट करके बताइए, या अपने आंसर्स खुद सोचिए। ट्रांसपीरेशन जो है इसको एक स्टार मार्क देके एक पॉइंट लिखिए। ट्रांसपीरेशन इज अ नेसेसरी एविल मतलब दुश्मन, मतलब एक जरूरी दुश्मन है। वाह, पहली बार ऐसा हो रहा है, दुश्मन भी है और जरूरी भी है। ठीक है, अब ये दुश्मन जरूरी क्यों है, दुश्मन क्यों है, पहले ये समझते हैं। दुश्मन इसलिए है क्योंकि अगर लॉस होगा पानी का तो पेड़ सूख जाएगा। तो फायदा क्या है, जरूरी क्यों है, जरूरी इसलिए है बिकॉज इन टॉल ट्रीज xylem is not capable of conducting water to certain height। बच्चों जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं ना, टॉल ट्रीज जो होते हैं ना, टॉल ट्रीज बड़े बड़े जो प्लांट होते हैं जिनका हाइट बहुत ज्यादा होता है, उन प्लांट्स में जाइलम इतना कैपेबल नहीं होता, जाइलम में इतनी ताकत नहीं होती कि वो वाटर को रूट से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में पहुंचा दे। आपका अगर कोई पर्सनल घर आप देखते होंगे ना कि आप अपने घर में मोटर लगा के रखते हैं टैंकी में पानी को, ओवरहेड टैंक्स में पानी को रहने के लिए, तो उसमें आपने मोटर का यूज किया, मोटर की ताकत लगी तो पानी वहां चला गया। जाइलम में कोई मोटर नहीं लगा है, जाइलम अपने बल पर पानी को ट्रांसपोर्ट करता है। तो छोटे मोटे प्लांट्स में तो वो ट्रांसपोर्ट कर देता है, लेकिन जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं उसमें जाइलम में ये हिम्मत नहीं होती कि वो उतने दूर तक पानी को पहुंचा सके।
और ऐसे समय में ट्रांसपीरेशन हेल्प करता है। ट्रांसपीरेशन क्या हेल्प करता है? ट्रांसपीरेशन का मतलब है लॉस होना। तो मान लो कि इस पत्तों से कभी लॉस हो गया पानी, तो यहां पर वाटर का जो कंसंट्रेशन है, मतलब वाटर का जो अमाउंट है वो कम हो गया, और वाटर का अमाउंट ज्यादा, जाइलम ने मान लो यहां तक पहुंचाया। तो एक तरह से जो बीच में गैपिंग लगा, बीच में जो गैप रह गया, इसको ट्रांसपीरेशन क्या करता है? इस ट्रांसपीरेशन के चलते एक पुल लगता है। पुल इज अ फोर्स एंड दैट इज नोन एज अ ट्रांसपीरेशन पुल। ट्रांसपीरेशन पुल। अगर ये ट्रांसपीरेशन नहीं होता तो ये जो खींचने की ताकत है वो नहीं आती। क्लियर है? तो ट्रांसपीरेशन ने क्या किया? एक पुल लगाया जिसके चलते जाइलम जो थोड़ी दूर तक वाटर को लेके गया था, अब उस पुल के चलते आराम से ऊपर चला गया। जैसे मान लो कि अगर आप किसी नीचे से कोई ऊपर वाले बिल्डिंग्स में चढ़ रहे हैं और पहले से ही वहां एक आदमी खड़ा हो जो आपके हाथ को पकड़कर ऊपर खींच सके, तो आप आसानी से ऊपर आ जाओगे। बस यही कुछ यहां भी होता है, यानी ट्रांसपीरेशन यहां ऑलरेडी हो रहा था, जिसके चलते बीच में एक तरह का वैक्यूम क्रिएट हुआ, या एक तरह का कंसंट्रेशन वाटर का कम हो गया, जिसके चलते यहां एक ट्रांसपीरेशन का पुल लगा। And that's why this transpiration helps in the conducting of the water where the xylem is not capable. जिस जगह पर xylem capable नहीं होते हैं पहुंचाने के लिए, उस जगह पर आपका ट्रांसपीरेशन पुल जो होता है, ट्रांसपीरेशन जो होता है, वो पहुंचाने में हेल्प करता है। क्लियर है? इसके साथ ही साथ क्या होता है? ट्रांसपीरेशन जो होता है गर्मी के मौसम में, आपको मालूम है गर्मी के मौसम में जल्दी जल्दी पानी जो होता है वो इवापोरेट होता है। तो गर्मी के मौसम में ट्रांसपीरेशन जो है, इसके चलते पुल लगते रहेगा और पानी हमेशा ऊपर की तरफ जाते रहेगा, जिसके चलते पेड़ पौधे जो होते हैं वो जल्दी नहीं सूखते और अपना टेम्परेचर वो मेंटेन करते हैं। इट मींस ट्रांसपीरेशन हेल्प्स इन द लोअरिंग द बॉडी टेम्परेचर। इट हेल्प्स इन लोअरिंग बॉडी टेम्परेचर। किसका बॉडी? बॉडी टेम्परेचर ऑफ प्लांट्स। It helps in the lowering the body temperature of the plants in summer season, mainly in the summer season. तो ये दो फायदा के चलते हम बोलते हैं कि ट्रांसपीरेशन इज अ नेसेसरी एविल। क्लियर है? आप अपने क्वेश्चन आंसर्स में देखकर ये पता कर सकते हैं कि मैंने जितनी भी चीजें बताई वो सारी चीजें प्लांट्स को लेकर आप आराम से इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वीडियोस में हम लेकर आएंगे ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स, और उस पार्ट 2 में वो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि इस वीडियोस को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करिए ताकि फाइनल एग्जाम्स में आप अपने मार्क्स अच्छे से लेकर आ सकें। टिल देन पढ़ाई करते रहिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।